नमस्कार। आज की समीक्षा में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका पीसी सिंह। आज की चर्चा सिर्फ एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो आज देश का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, और वो है राहुल गांधी की सदस्यता के ऊपर, राहुल गांधी प्रकरण से उपजे कई सवाल के ऊपर में। हम सब जान रहे हैं, ये कल से ही वायरल हो रहा है कि कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी को सूरत के एक लोअर कोर्ट ने एक मानहानि के मुकदमे में उनको 2 साल की सजा सुनाई थी, और उसके पास लोकसभा के जो माननीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने उस कानून के ऊपर रिएक्ट करते हुए उनकी सदस्यता खारिज कर दी। ये हम सब जानते हैं, ऐसा कानून है कि जो भी संसद का सदस्य है, अगर कोई कोर्ट उसको 2 साल के लिए मुजरिम घोषित कर देता किसी कारण से, तो उसकी जो सदस्यता है वो अविलंब खत्म हो जाती है। ये तो कानूनी पक्ष है, इस पर किसी को कुछ नहीं कहना, ये तो कोर्ट का काम है। कल मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और माननीय जो वरिष्ठ वकील हैं देश के और कांग्रेस के सदस्य हैं, श्री सिंघवी और श्री जयराम रमेश, वो ब्रीफ कर रहे थे, इन मुद्दों पे बोल रहे थे। तो सिंघवी ने कानूनी चीज़ों के बारे में बताया और जयराम रमेश जो इस बात को कह रहे थे, ये सिर्फ कानूनी मामला नहीं है, ये पॉलिटिकल मामला है। तो मैं आपके सामने जो बात कहने जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल ये दोनों चीज़ों को अलग रख करके बात करता हूँ। मैं तो कानून से भी अलग एक चीज़ आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, और बड़ी ईमानदारी से मैं आपके सामने इस बात को साझा करना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी हो या कोई देश का और भी कोई नेता हो, और खास करके राहुल गांधी जैसे गणमान्य नेता, जो भाई आज के दिन भी विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है, ये हमारे कहने से नहीं और आपके कहने से नहीं होगा, ये समय का तकाजा है। तो राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को चाहे गलती से भी, चाहे आउट ऑफ इमोशन, चाहे जो भी हो, इस तरह के चीज़ों से बचना चाहिए। इसको कोई इस प्रकरण को कि उन्होंने जिस तरह का वक्तव्य दिया, हो सकता है कि वो कुछ आउट ऑफ इमोशन बोल गए हों, और जब पॉलिटिकली इमोशंस में कोई बोलता है तो ये चीज़, लेकिन इसको कोई मतलब जस्टिफाई नहीं कर सकता है। उन्होंने अगर इस बात की ऐसा कहा है तो ये अशोभनीय है, और किसी भी देश के नेता को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, और खास करके बड़े से बड़े पद पर जो लोग उनको इसका तो विराजमान हैं, उनको तो इसका जरूर ख्याल रखना चाहिए। हालांकि संसद में भी और संसद के बाहर भी बहुत सारे लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ कि ये जो मामला है, नैतिकता के आधार पर, सामाजिक दृष्टिकोण से ये बात कहते हैं कि किसी दूसरे के ऊपर भी आप टीका टिप्पणी आपको नहीं करना चाहिए, समाज का एक मूल्य है। लेकिन क्या ये जो पूरा प्रकरण हुआ कि जो एक लोअर कोर्ट ने राहुल गांधी को 2019 के इस मामले पर उनको 2 साल की सजा सुनाई, हालांकि तुरंत उनको बेल भी मिल गया, लेकिन उस चीज़ को फॉलो करते हुए, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए लोकसभा के स्पीकर ने उनको लोकसभा की सदस्यता से खारिज कर दिया उनको। अब वो लोकसभा के सदस्य नहीं हैं। दूसरी बात, एक और भी चीज़ जो सामने आई कि 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये जो पूरी की पूरी कहानी है, कल जयराम रमेश भी बोल रहे थे, और आज आप अखबार पढ़ लीजिए, विपक्ष से लेकर के, अगर सिर्फ इतनी ही बात है तो आज क्यों देश का सारा विपक्ष, खास करके ममता बनर्जी जैसे लोग जो तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, बड़ी नेता हैं, और पहले भी एक ज़माने में कांग्रेस में थी और कांग्रेस की भयंकर क्रिटिक रही हैं, अरविंद केजरीवाल, जिनकी दिल्ली में लड़ाई एक ज़माने में कांग्रेस से थी, और जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री, और बाकी लोगों ने भी एक स्वर में इस बात को कंडेम किया है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव है, और इस पे प्रजातंत्र बिल्कुल उसका एक अलग आयाम है। इन सारी चीज़ों से, कोर्ट के मामले से और चीज़ों, उसका अपना अलग दायरा है, वो कानूनी चीज़ है, उस पर
हमको कुछ कहना नहीं, हमारे कहने से कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। और लोगों को इन चीज़ों के ऊपर में जो कानूनी चीज़ है, जो जस्टिस का मामला है, उस पर किसी तरह की बात करनी चाहिए। उनका हमको उस पर विश्वास करना चाहिए। वो अगर दूध का दूध पानी और दूध का दूध और पानी का पानी आने वाले समय में खुद कोठी कर देगा, तो असली बात जो है वो है पॉलिटिकली बात। क्या बात है कि राहुल गांधी जिसे चर्चा हो रही थी चारों तरफ, और ममता बनर्जी जैसे लोगों ने भी कहा, और आपको उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस को बीजेपी सॉफ्ट टारगेट बनाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी राहुल गांधी को किसी तरह 2 मिनट में घेर लेगी। अगर ऐसा था तो राहुल गांधी को इस तरह के ऊपर इस तरह का जो होने का क्या कारण हो सकता है? सिर्फ कानूनी दांवपेच है ये नहीं माना जा सकता है। और आज विपक्ष के सारे लोग और सारे अखबार में इस चीज़ की चर्चा की गई है। राहुल गांधी का जब से वो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुआ और लोकसभा में आने के बाद उन्होंने लगातार शुरू से ही जो जिस तरह के सवाल वो उठा रहे हैं सरकार पे और उनके नेता पे, ये आप गंभीरता से पढ़िए और सुनिए, किसी तरह का जो पूर्वाग्रह से हटा करके, तब आपको पता चलेगा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो कितना सच है। और राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा किया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो यात्रा थी, 6 महीने की यात्रा थी, पैदल चल के आए, ये तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और उसके बाद से राहुल गांधी का जो इमेज था, एक जमाने में लोग उनको पता नहीं क्या क्या कहते थे, आज अचानक राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ते दिख गया। इस पूरे के पूरे प्रकरण से आप इसको माने या नहीं माने, चुनाव लड़ना और किसी को 6 साल को चुनाव लड़ने से मना कर देना और 2 साल की सज़ा हो जाना, ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग जानते हैं हमारे देश के इतिहास में तिलक और गांधी, हमारे जितने भी राष्ट्रीय नेता थे, कई सब लोग जेल रहे, कई लोगों के ऊपर में इस तरह की कुछ सज़ा सुनाई गई, तो वो तो पुरानी बात हो गई, वो आप लोग को याद नहीं होगा। लेकिन आपको कुछ दिनों पहले की बात है, इसी देश में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हार गई थी और उनको भी जेल जाना पड़ा था, और वो जेल जाना उनके लिए सजीवन बूटी का काम कर गया। और जब वो बेलछी कांड होता है तो वही इंदिरा गांधी, जो लोग कहते थे कि इंदिरा गांधी तो खत्म हो गई पूरी राजनीति से, 1980 में जिस थंपिंग मेजॉरिटी से जीत के आई, वो लोगों का विश्वास, जो कहते हैं कि राजनीति का क्या मामला कब क्या होने वाला है कोई नहीं बता सकता है। उसी इमरजेंसी की एक और घटना मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूं कि जॉर्ज फर्नांडीज को भी तो बड़ौदा डायनामाइट केस में वो जेल के अंदर थे। जब वो मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ रहे थे तो सींचों के अंदर से उनका फोटो, वो जो खींचा हुआ पोस्टर लगा करता था, हम लोग पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और उन चीज़ों को देखा करते थे। और ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है कि जो जॉर्ज फर्नांडीज जेल में रहते हुए भी इतने मार्जिन से चुनाव जीत करके चले आए। तो आखिर डेमोक्रेसी में क्या होता है? देखिए, कोर्ट भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, कि इंस्टीट्यूशन है, और डेमोक्रेसी भी एक बहुत बड़ा आयाम है। लेकिन सबसे जो बड़ा चीज़ है हमारे यहाँ वो है जनता। उसका जो फैसला होता है उसको सबको मानना पड़ता है। कई बार तो कोर्ट ने भी कहा कि ये लोगों के आस्था का सवाल है, उस पर भी उन्होंने फैसला दिया है। तो मैं आने वाले समय में मैं ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी को भले ही 2 साल की सज़ा सुना दी गई है और 6 साल उनको संसद की सदस्यता से हटा दिया गया है 2 साल के लिए, और फिर आने वाले कहा गया है कि 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन आज भी देश में जो उनका बल्कि मेरा तो ये मानना है कि इससे उनका कद कहीं न कहीं और ज़्यादा बढ़ गया है। तो और जाते जाते 2 सवाल और आप बताइए कि जब राहुल गांधी को कैम्ब्रिज के ऊपर जब पूरा बहस चल रहा था देश में, जब वो एक बात संसद में लोक स्पीकर को कह रहे थे कि मुझे अपनी बात सफाई पेश करने दीजिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता थे, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता थे, और उनको क्यों नहीं अपनी सफाई देने का मौका मिला, जबकि उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया स्पीकर को। कल ही तो ये इस बात को जयराम रमेश बार बार इस बात को दोहरा रहे थे। और विपक्ष से लेकर के राहुल गांधी, खास करके जो अडानी वाले प्रकरण पे जेपीसी की मांग कर रहे थे, क्यों नहीं जेपीसी बैठाया गया। ये सारे मुद्दे हैं जो आज इसी प्रकरण के साथ उभर के सामने आ रहे हैं।
तो आज लोगों को फैसला करना पड़ेगा। मैंने दोनों स्पष्ट कह दिया है इस बात के बाद, इस प्रकरण के बारे में। एक तो कानूनी मामला है, वो तो कानून तय करेगा, और मैंने उसके पहले सामाजिक और नैतिक बातों की चर्चा करी है। लेकिन जो पॉलिटिकल इश्यूज है, वो ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज क्षण के सामने आ रहे हैं, और आज विरोधी पार्टियां इस बात को कह रही हैं। और अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक कहा कि ये सिर्फ कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये विपक्ष का मामला है। ये जो भारत में प्रजातंत्र के अस्तित्व के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं विदा लूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपको मेरी बातों में कुछ दम लगे तो मुझे टिप्पणी करें, कोई बात नहीं है। मैं आपके बातों का, आपके क्रिटिसिज्म को स्वीकार करूंगा। ये समाज, ये जो जनतंत्र का एक अभिन्न अंग है। हमको जो भी आप कहना चाहें मैं स्वीकार करूंगा, उसे गले लगाऊंगा। धन्यवाद।